नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कथा कहानियाँ चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है महादेव ने सूर्यदेव को क्या दंड दिया। एक बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए माली और सुमाली दो दैत्यों ने बहुत कठिन तपस्या करी। उन्हें एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते बरसों बीत गए। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिए। अपने सामने साक्षात महादेव को देखकर दोनों दैत्य खुशी से झूम उठे और उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। तब महादेव ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। तो दैत्यों ने कहा कि हमारे तेज से धरती रोशन और प्रकाशमान हो जाए और हम ऐश्वर्यशाली बने। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर वह दोनों दैत्य और घमंडी हो गए। शक्तिशाली तो वे पहले से ही थे, अब उन्होंने ऋषियों, मुनियों और देवताओं को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार वह दोनों दैत्य सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए और वहां देवताओं के राजा इंद्र से बोले कि बताओ, तुम देवताओं में से हमसे ज़्यादा भी कोई तेजस्वी है। इंद्र कुछ देर के लिए मौन हो गए और कुछ सोचने के बाद वह बोले कि आप तो महादेव के परम भक्त हो, आपसे अधिक तेजस्वी कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी सूर्यदेव के तेज के आगे तुम्हारा तेज कुछ भी नहीं। उनके तेज से तो सारा भूमंडल रोशन हो जाता है और जब वह छुप जाते हैं तो सब जगह अंधकार ही अंधकार हो जाता है। इंद्रदेव की बातें सुनकर माली और सुमाली दोनों के अहम को ठेस पहुंची और वह वहां से सीधे सूर्यदेव के पास चले गए और वहां जाकर सूर्यदेव से बोले कि आज से आप विश्राम करें। सारे जगत को अब हम अपने तेज से प्रकाशमान करेंगे। हम बनेंगे आज से धरती के सूर्यदेव। अब से सभी धरतीवासी तुम्हारी नहीं, हमारी पूजा करेंगे। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तुमको अपनी शक्तियों और अपने तेज पर घमंड हो गया है। तुम सृष्टि के नियम से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इससे सारे जगत का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। और कुछ देर बाद शाम को सूर्यदेव अस्त हो गए। लेकिन ये क्या, तभी आसमान में दो सूर्य दिखाई देने लगे। ये दोनों माली और सुमाली थे, जिनके तेज से सारी धरती प्रकाशित हो रही थी और रात को भी दिन का आभास हो रहा था। सभी धरतीवासी हैरान और परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कहीं हमारा अंत तो नहीं आ गया। अब देवताओं को भी चिंता होने लगी कि इस तरह सृष्टि के नियम टूटते रहे तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। उन्होंने माली और सुमाली को बहुत समझाया कि वे ऐसा ना करें, लेकिन वह दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। तभी सुबह सूर्य उदय होने का समय आ गया। जैसे ही सूर्यदेव निकलने लगे, उन्होंने देखा चारों तरफ पहले ही प्रकाश फैला हुआ है। उनको यह सारी स्थिति समझते हुए देर न लगी कि यह सारा किया कराया माली और सुमाली का है। अब सूर्यदेव को बहुत क्रोध आ गया और वह तेजी से माली और सुमाली के पास पहुँचे और उनको ये सब बंद करने को कहा, लेकिन वह नहीं माने। तो गुस्से में आकर सूर्यदेव ने अपने दिव्य पुंज शूल शक्ति से उन पर प्रहार कर दिया, जिसके घातक प्रहार से दोनों दैत्य मूर्छित हो गए। जल्दी ही यह बात महादेव को पता चल गई कि उनके परम भक्तों पर सूर्यदेव ने प्रहार किया है और वह मूर्छित हो गए हैं। तो उनको बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और माँ पार्वती और गणेश जी को बोले कि यह सूर्यदेव ने ठीक नहीं किया।
इसका दंड मैं उनको अवश्य दूंगा। और वे वहां से अंतर ध्यान होकर सीधा माली और सुमाली के पास पहुंचे और अपनी शक्ति से उनको मूर्छित अवस्था से बाहर निकालकर जीवन दान दिया। होश में आकर माली सुमाली ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने उनको कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। तभी महादेव ने रौद्र रूप में आकर क्रोध से सूर्यदेव को पुकारा। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर सूर्यदेव डर गए और सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए कि भगवान मेरी रक्षा करें, मेरा अंत हुआ तो सृष्टि का भी अंत हो जाएगा, उसे बचाइए। ब्रह्मा जी जानते थे कि महादेव क्रोध में है और अपनी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मलोक को भी नष्ट करने की ताकत रखते हैं, लेकिन सृष्टि को बचाना था तो उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि तुम जाकर मेरे महल में छुप जाओ, मैं भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने का प्रयास करता हूँ। सूर्यदेव ने वैसा ही किया। तभी महादेव ब्रह्मलोक पहुँचे। बीच में ब्रह्मा जी को देखकर उन पर ही त्रिशूल तानकर साधने लगे कि तभी ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी और बोले, हे महादेव, आपके कहने से ही मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। आपने ही सूर्य की रचना की है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करें। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर भगवान शिव का क्रोध कुछ शांत हो गया। ब्रह्मा जी से बोले कि आप सूर्यदेव की रक्षा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाया है, इसका दंड मैं उन्हें अवश्य दूंगा। तभी ब्रह्मा जी विनम्र भाव से उनसे बोले, महादेव, सूर्यदेव भी आपके अनन्य भक्त हैं। आपके आदेश से ही वह जगत को रोशन करते हैं, लेकिन माली और सुमाली ने उनके इस कार्य में विघ्न डाला। अगर इसी तरह से नियम टूटते रहे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बात तो ठीक है। तभी वहाँ सूर्यदेव आ गए। उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम किया। इसी समय वहाँ अन्य देवता और ऋषिगण भी आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि सूर्यदेव को क्षमा कर दीजिए। उनकी ओर देखकर शिव शंकर जी ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने सूर्यदेव की तरफ मुड़कर कहा, क्षमा तो मैंने तुम्हें कर दिया है, लेकिन तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा ताकि तुम्हारा अभिमान टूटे। इसलिए दैत्यों के प्रभाव के कारण दिन में भी कभी कभी तुम्हारा प्रकाश क्षीण हो जाएगा। यह कहकर महादेव वहां से चले गए। तब से लेकर आज तक सूर्यदेव ग्रहण के रूप में महादेव का दिया वह दंड भोग रहे हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें और कहानियाँ शेयर करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।